सामवेद आईएएस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग ISFR 2021 विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं फॉरेस्ट कवर रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है, फॉरेस्ट कवर का मतलब सिंपल डेफिनेशन में ये है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा लैंड जो आपका 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा है, और जिसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी, जो ट्री इसका कवर है वो 10% से ज़्यादा है। फिर चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें कोई भी फॉरेस्ट हो, ऑर्चर्ड्स हो, बैम्बू हो, पाम्स हो, कोई भी हो, वो सब आपके फॉरेस्ट कवर में आएंगे। वो चाहे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में हो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मतलब जो स्टेट डिक्लेयर करता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, या किसी गवर्नमेंट लैंड्स पे हो, प्राइवेट कम्युनिटी पे हो, इंस्टीट्यूशनल लैंड पे हो, कोई भी लैंड हो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि लैंड 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा है और उसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, वो आपका फॉरेस्ट कवर में आएगा। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। ठीक है, पहली बार 1987 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, और हर 2 साल पे एवरी 2 ईयर्स ये रिपोर्ट आती है, और करंट रिपोर्ट 17th रिपोर्ट है ISFR 2021। ISFR 2021। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा वर्ल्ड रिव्यू देख लेते हैं। वर्ल्ड रिव्यू, टॉप 10 कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इंडिया इज प्लेस्ड एट 10th रैंक, 10वीं रैंक है उसकी। ठीक है, और नंबर 1 आपका रशिया है, फॉलोड बाय ब्राज़ील। ठीक, तो ये रैंकिंग का ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, रैंकिंग का थोड़ा ऑर्डर, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि टॉप 3 स्टेट्स नेशंस कौन से हैं जिनका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है 2020 विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2020। इसी में एक डाटा और आया है जिसमें कितना गेन किया है उन्होंने फॉरेस्ट एरिया 2010 से 2020, मतलब एनुअली कितना फॉरेस्ट एरिया वो गेन करते हुए चल रहे हैं, इसका भी एक डाटा इसमें शेयर किया गया है। इस हिसाब से इंडिया आपका 3rd रैंक पे है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड रिव्यू के हिसाब से ये दोनों ही डाटा आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगेन टर्मिनोलॉजी हमारे लिए सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजी सब इंपॉर्टेंट है। वन इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, अदर वन इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर बात करें हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की, ऐसे लैंड्स जहाँ ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ऊपर है, वो आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लैंड जहाँ ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% से ज़्यादा है बट 70% से कम है, वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे, इसको हम शॉर्ट में VDF MDF लिख लेते हैं। और जो लैंड 10% के ऊपर जहाँ ट्री कैनोपी डेंसिटी है, ठीक है, बट 40% से कम है, वो हमारे ओपन फॉरेस्ट में आएंगे। और इन तीनों का जो डाटा है वो यहाँ दिया गया है। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 2021 एज पर ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं 99,779 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया 3.04। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर्स, इनका जो परसेंटेज है वो 9.33 है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ओपन फॉरेस्ट आपका 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर्स है, 9.34। ठीक है, तो एक डाटा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि MDF जो है उसका एरिया ज़्यादा है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट आते हैं और उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं। एंड टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स है। दैट अमाउंट्स टू 21.71% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ये डाटा आपको क्लियरली याद होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नीचे इसमें समराइज्ड है, इंडियाज फॉरेस्ट कवर
इस समय 713,789 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि 21.7% है, जैसा कि ऊपर हम टेबल में देख सकते हैं। 2019 में यही 21.67% था, 21.67% था। ट्री कवर जो है वो भी 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ के 95748 स्क्वायर किलोमीटर्स हो गया है। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो इंडिया का है वो 24.62 है, 24.62 है। तो ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर अपर पीसीएस का प्री उत्तराखंड अपर पीसीएस आ रहा है, तो उसके लिए डाटा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट डाटा को एग्ज़ाम के लिए, स्टेट्स विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे बात एब्सोल्यूट एरिया की बात हो रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा एंड उसके बाद महाराष्ट्र। ये आपका फॉरेस्ट कवर एरिया, डायरेक्ट सिर्फ एरिया की बात हो रही है, बट सेकंड वाले उसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो हम उस स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया में कितना परसेंट है, उस स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया में कितना परसेंट है, उसके हिसाब से जो रैंकिंग है, मिजोरम नंबर 1 है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये वाला पार्ट, ये वाली जो डाटा है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं इस पे, विच इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है गेन्स एंड लॉसेज इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, मतलब पिछले रिपोर्ट ISFR 2019 के हिसाब से इसको अगर कंपेयर करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने गेन किया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ने गेन किया है 647 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और झारखंड है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव्स हैं, ये आपके पॉजिटिव्स हैं कि इन स्टेट्स ने अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, बट एट द सेम टाइम लॉसेस भी हैं, कई स्टेट्स ने फॉरेस्ट कवर लूज़ किया है। इसमें नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश है 257 स्क्वायर किलोमीटर, फिर मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है। यहाँ पे अगर नोट आप करें तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फॉरेस्ट कवर का लॉस है ये एक कंसर्न है, एक मेजर कंसर्न है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपका फॉरेस्ट कवर में काफ़ी कमी हुई है। ठीक है, सभी देखें आप स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट की हैं। ठीक, तो ये एक मेजर कंसर्न निकल के आया है इस रिपोर्ट से। ठीक है, इसी में एक डाटा अल्टीट्यूड वाइज दिया हुआ है कि अल्टीट्यूड जोन है अलग अलग, उसमें कितने फॉरेस्ट कवर का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो अगेन 0 to 500 मीटर में आपका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। 500 से 1000 में आपका, उसके बाद दूसरा नंबर इसका आता है। तो एक ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखेगा कि क्या उनसे फॉरेस्ट कवर रहता है। थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो इसी तरह आप VDF को भी चेक कर सकते हैं, MDF को भी चेक कर सकते हैं, ओपन फॉरेस्ट को भी चेक कर सकते हैं कि किस ऑल्टीट्यूड जोन में उसका क्या क्या एरिया है। ठीक है, तो ये एक और डाटा इसमें आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद कुछ और फाइंडिंग्स जो हमारी ISFR रिपोर्ट में रहती है। पहला है टोटल कार्बन स्टॉक। तो जो टोटल कार्बन स्टॉक है कंट्रीज में इस समय फॉरेस्ट में जो है वो 720 मिलियन टन्स। ठीक है, 720 मिलियन टन्स है। और सिंस 2019 के मुकाबले 79.4 मिलियन टन्स इसमें बढ़ोतरी हुई है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक अरुणाचल में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। इसमें एक और डाटा रहता है पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक। ठीक है, वो मैक्सिमम आपका जम्मू कश्मीर में है, बट स्टेट में बात करें देन हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। बैम्बू फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ भी जो एरिया है 2019 में 160037 स्क्वायर किलोमीटर था और अभी वो 1,49,443 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो मेन चीज़ है कि देयर इज डिक्रीज इन बैम्बू एरिया, और टॉप 4 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ बैम्बू एरिया, कितना बैम्बू फॉरेस्ट है, कितना बैम्बू फॉरेस्ट इन रीजन में है, उसके हिसाब से टॉप 4 स्टेट्स हैं। उसके हिसाब से टॉप सबसे ज़्यादा जो बैम्बू है, जो एरिया है वो आपका MP में, सबसे ज़्यादा MP में है। मैंग्रोव की बात करें, मैंग्रोव कवर असेसमेंट अगेन 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर बढ़ा है 2019 के हिसाब से, और प्रेजेंट पे वो 4992 हमारा स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव एरिया है। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं मैंग्रोव कवर इंक्रीज के हिसाब से वो उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है।
उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हैं इसके हिसाब से, ठीक है। जो आपका चेंज हुआ है, चेंज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरिया देखें, टोटल कहाँ सबसे ज़्यादा है, टोटल सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। फिर वेस्ट बंगाल नंबर 1 है आपका 2114 स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पे बैम्बू एरिया है, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 पे आपका गुजरात आएगा, नंबर 2 पे आपका गुजरात आएगा। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही नेचुरल डिजास्टर बन के उभरे हैं पिछले कुछ सालों में। इसका डाटा जो है देखा गया, इसमें जो डाटा दिया गया है मेनली हमें शुरू के 2 का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन कितना फॉरेस्ट कवर जो है एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में है और कितना आपका वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी में, ठीक। तो नियरली आप देखेंगे अराउंड 10 से 11% के बीच आपका वेरी हाईली से एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में आता है। इतना परसेंटेज ये दो आपके जो हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज हैं फॉरेस्ट कवर में, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स और गिर फॉरेस्ट में भी नापा है, ठीक है, उसमें भी असेस किया है। और पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में इसका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, इसके अलावा कुछ और फाइंडिंग्स भी इसमें लिखी गई हैं, जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6, ठीक है। बट स्टिल ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डायनामिक डाटा है, इन केस नए अगर टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं तो डाटा इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑल्सो, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, फॉलोड बाई मानस इन असम। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपका ओरांग है 492 स्क्वायर किलोमीटर में। और एक इंपॉर्टेंट डाटा इसमें यह है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं 231, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टाइगर डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर भी सबसे ज़्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा है जो आपको मतलब एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो ये शॉर्ट में थोड़ा हम ISFR आज हम डिस्कस किया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। कोई और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ठीक है। थैंक यू।